ये जो कीबोर्ड है ना, इस पे आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत मेहनत किया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपका जो डिजायर्ड पोस्ट है वो भी आपको मिलेगा। आप अपने फैमिली मेंबर को भी बता देता हूँ कि इस बार मेरा सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है और इस बार मेरा नाम जरूर आए। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपका रिजल्ट में आपका नाम ही नहीं है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आया। और क्यों? आपको रीजन पता चलता है कि आप कुछ परसेंटेज से टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए। जी हाँ, अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाते हो लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हो, आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हो, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाला। तो सोचिए कि आपके लिए टाइपिंग टेस्ट जो 15 मिनट का होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। इसलिए मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए रामबाण काम करेगा और टाइपिंग टेस्ट आपका बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, 4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरिया क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितना आपको स्पीड चाहिए, कितना वर्ड्स आपको टाइप करना होता है, आपका एक्यूरेसी कितना चाहिए होता है। ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं रिक्वायरमेंट के बारे में। दूसरा मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आप जिस भी लेवल पे हो, आप इंटरमीडिएट हो, आपको टाइपिंग आती है, आप 2 फिंगर से टाइपिंग करते हो, आपको कैसे टाइपिंग टेस्ट सीखना कैसे है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बताऊंगा, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप अपना टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से और वहां पे आप अपना टाइपिंग 0 लेवल से सीख भी सकते हो। ऐसे मैं आपको सॉफ्टवेयर, आपको कुछ वेबसाइट बताने वाला हूं। साथ में कि कुछ आपको गेम्स भी आप खेल सकते हो, गेम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग में। तीसरा चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप में से बहुत सारे लोग के पास लैपटॉप नहीं होगा या फिर डेस्कटॉप नहीं होगा, तो आप मोबाइल से कैसे इस कीबोर्ड को लगा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट में वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपको कैसे परफॉर्म करना। आप कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर लो, अपना स्पीड बढ़ा लो, अपना एक्यूरेसी मेंटेन कर लो, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो किन चीजों का ध्यान आपको एग्जाम में रखना है, वो चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आपको सीजीएल जैसे एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट होता है टाइपिंग का। देखो, टाइपिंग जो होता है, मेंस एग्जाम जब आपका होता है, उसका पहला सेशन जो होता है उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आपका 2 घंटे 15 मिनट का होता है। उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है, ब्रेक के बाद आपका 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में आपका कंप्यूटर पे ही होगा और कंप्यूटर पे ही आपका एक पैराग्राफ ओपन होगा और उसी को टाइप करना होगा। टाइपिंग कितने मिनट का होता है? तो 15 मिनट का होता है और इंग्लिश में आपको टाइप करना होता है और उसमें 2000 के अप्रॉक्स की डिप्रेशन होते हैं, वर्ड्स नहीं, 2000 बार आपको लेटर समझो कि आपको टाइप करने होते हैं, इतने आपको होते हैं। अगर देखा जाए तो एवरेज जो आपका वर्ड पर मिनट आपका स्पीड चाहिए होता है, 27 से 28 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपने इतना मेंटेन कर लिया एग्जाम हॉल में तो समझो कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन उसके साथ सिर्फ वर्ड पर मिनट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका एक्यूरेसी भी होना चाहिए। सीजीएल में 2 तरह के पोस्ट होते हैं। एक पोस्ट होता है डेस्ट वाला पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट होते हैं, जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट का जो एक्यूरेसी होता है कम चाहिए होता है। ठीक है, उसमें अगर आपका एक्यूरेसी, अगर आपका 20%, 25% और 30% एरर है तब भी आपका चल जाता है। 20% एरर किसके लिए चाहिए होता है? जनरल के लिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप 25% तक एरर करते हो तो चल जाएगा और उसके बाद एसटी, एससी बाकी कैटेगरी के लिए आप 30% तक का एरर भी करोगे तो चल जाएगा। ये है डेस्ट वाले पोस्ट, जिसमें कि टीए वाले पोस्ट होते हैं, ऑडिटर वाले पोस्ट होते हैं, नॉर्मल वाले जो पोस्ट होते हैं वो आपको अकाउंटेंट वाले पोस्ट मिलते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट जो कि सीपीटी वाले पोस्ट होते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, उसमें आपका टाइपिंग में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए होता है और एरर का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो इसमें तो आपको उतना ही वर्ड्स को टाइप करने होते हैं, लेकिन आपको सीपीटी वाले पोस्ट में जो आपका एरर परसेंटेज जो आपका अलाउड होता है सिर्फ आपका 5% होता है जनरल कैटेगरी वाले के लिए, 7% ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए और आपका 10% बाकी कैटेगरी के लिए। यानी कि 90% एक्यूरेट आपको होना पड़ेगा। अगर एसटी एससी है तो 93% आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 95% एक्यूरेसी आपका चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से। तो अच्छा खासा एक्यूरेसी चाहिए होता है। सिर्फ आप टाइपिंग फास्ट करोगे लेकिन आप गलत लिख दोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको बाकी वाले पोस्ट मिलेंगे। अगर उतना भी आपको एक्यूरेसी नहीं होगा तो आप फिर वहां पे भी डिस्क्वालीफाई होकर के आपको फिर कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है जिससे कि आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो। मैं आपको कुछ वेबसाइट बताता हूँ, बहुत अच्छे वेबसाइट जहां से कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे बताता हूँ। एक बार आप दिखाना यहाँ पे 2 वेबसाइट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला वेबसाइट है typingbaba करके .com, एकदम फ्री वेबसाइट है। जब खोलोगे typingbaba.com तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपका। यहाँ पे देखो टाइपिंग टेस्ट भी है, टाइपिंग ट्यूटर भी, आप सीख भी सकते हो और टाइपिंग टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और गेम्स भी है। तो टाइपिंग टेस्ट आप, अगर आपको पहले से टाइपिंग आती है तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप का टाइपिंग करना है, यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे 15 मिनट का टेस्ट है तो 15 मिनट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो 5 मिनट का भी कर सकते हो। मैं 1 मिनट का टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैक स्पेस आप अलाउड रखना क्योंकि एग्जाम में भी बैक स्पेस अलाउड होता है, और हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल को डिसेबल कर देना, हाईलाइट नहीं करना, और स्टार्ट इन एग्जाम मोड करना।
यहाँ पे ऑन करोगे, देखो आपका 1 मिनट का टेस्ट आ गया और आपका इसी तरह से आएगा, एक पैराग्राफ यहाँ पे आएगा और साथ में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे ही लिखना शुरू करोगे आपका 1 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से टाइपिंग करना है। देख लो एक बार कीबोर्ड पे आप दिखाना, वेक डाउन। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ कीबोर्ड पे, सिर्फ वहाँ पे पैराग्राफ पे देख रहा हूँ। एक बार मैं दिखाता हूँ कि मेरा कितना स्पीड आता है। मैं काफ़ी दिनों के बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये। तो मेरा स्पीड देखो आपका कितना आया, 41.80 वर्ड पर मिनट आया और मेरा एक्यूरेसी जो है 97.66% है। मेरा यही इसलिए आया इतना स्पीड और एक्यूरेसी क्योंकि मैं ऐसे प्रैक्टिस करने का मेरा हैबिट बना हुआ है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया। अगर आप भी करोगे तो आपका भी इतना स्पीड आएगा और किसी भी हाल में आप एग्जाम में फेल नहीं होगे, क्योंकि स्पीड कितना चाहिए, 27 वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी 95 चाहिए मैक्सिमम। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, इसको बोलते हैं टच टाइपिंग प्रैक्टिस। अब मैं इसी सॉफ्टवेयर पे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एड्स आएंगे क्योंकि फ्री वेबसाइट है, टाइपिंग ट्यूटर करके आएगा, यहाँ से आप इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका लेसन 1 से लेकर के लेसन 56 तक बना हुआ। आपको एक एक करके लेसन को कंप्लीट करने, एक लेसन को आप 2 बार 3 बार भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके वर्ड्स आ रहे हैं, जब भी यहाँ पे अगर आप टच टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे तो 10 फिंगर्स को आपको ऐसे रखने होते हैं, ठीक है, इस तरह से ASDF पे और यहाँ से JKL और यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करना होता है। स्क्रीन पे आप देखो वहाँ पे जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको उसको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कि J है तो आपको J पे क्लिक करना है, J यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको कौन सा फिंगर को प्रेस करना है, स्पेस FFJJF स्पेस, उसके बाद JFFJJ स्पेस FFJJF स्पेस FFJFJ। आप इस तरह से आप FJFJ, पहले आपका ये वाला प्रैक्टिस होगा फिर ऊपर वाला प्रैक्टिस होगा, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना बिना देखे, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी वेबसाइट पे आपको कुछ गेम्स मिल जाएंगे। मान लो कि आपको कुछ प्रैक्टिस, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको गेम्स खेलना है, तो आप गेम से भी आप यहाँ पे टाइपिंग सीख सकते हो। देख लो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक गेम की तरह टैंक वार करके गेम है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप गेम की तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये टैंक है, यहाँ पे F आ रहा है तो F प्रेस करना है, AUGQVXP, इस तरह से आप बिना देखे आपको ऐसे आपको करना है, देख करके आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। यही टच टाइपिंग के हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो गेम हो गया आपका। एक और सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि और भी आप गेम खेल सकते हो। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो टाइपिंग बाबा से, लेकिन इस वाले से typing.com एक है, यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे गेम खेल सकते हो। जब भी आपको मन ना करे ना, यहाँ का जो गेम है यहाँ पे ओपन कर लेना typing.com में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉम्बी टाइप ये सब टाइप के गेम मिल जाएंगे, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि ये स्पेस वाला गेम है, न्यू गेम करोगे आप प्रैक्टिस। जब आपको मन ना करे पढ़ने का, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये रॉकेट है, यहाँ पे आपको ऊपर से वर्ड्स आएंगे, सेंट वर्ड आ रहा था CENT, आपको करना है FACE साइन। आपको ऐसे प्रैक्टिस करके आप अपना गेम के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये है कि आपका जैसे कि पढ़ते पढ़ते 2 घंटे 3 घंटे आगे आपको माइंड रिफ्रेश करना है, आपको गेम की तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस करने आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं तीसरी बात। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों के पास ना लैपटॉप नहीं होता, पीसी नहीं होता, तो मोबाइल से भी कैसे आप टाइपिंग ये कीबोर्ड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, एक तो देखो आपको कीबोर्ड लेना होगा आपको साथ में, जिसमें कि आपका ये वायर वाला कीबोर्ड होगा वो लेना होगा, प्लस साथ में आपका एक C पोर्ट होता है। यहाँ पे C पोर्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपका एक मिलेगा C पोर्ट टू USB, ठीक है। ये ऐसा कन्वर्टर आपको 50-100 में मिल जाएगा, आपको ये लेना है। इस पे आपको ये डालना है और साथ में इस कीबोर्ड को यहाँ पे डाल देना है, ओके। कीबोर्ड को यहाँ पे इंसर्ट जब कर दोगे, अब उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर, जो टाइपिंग बाबा मैंने आपको दिखाया ना, उसका एंड्रॉयड वर्जन भी आता है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। मैंने टाइपिंग बाबा को यहाँ पे खोला, ठीक है, इस तरह से खुलेगा। और खुलने के बाद देखो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी है और टाइपिंग प्रैक्टिस भी है और टेस्ट हिस्ट्री और टेक्स्ट एडिटर भी है। तो आपको यहाँ पे ना टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी सेट कर लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना नाम कितने मिनट का टेस्ट करना है, 1 मिनट 2 मिनट जो भी है आपको, और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप रोटेट मोड ऑन कर सकते हो, ऑटो रोटेट से क्या होगा आपका इस तरह से खुल जाएगा। आपको अपना यहाँ रख देना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है और यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। PRIOR, प्रायर, वेंचर, डार्क, आइडियल, डिज़ायर, यहाँ पे लिखोगे कीबोर्ड में और वहाँ पे आपका होता जाएगा, ये टाइप होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेम टू सेम सब कुछ वहाँ पे आएगा और आप टाइपिंग की हेल्प से इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपको कैरेक्टर करना है, वर्ड करना है, वो सब चीज़ें आ जाएगी। एक स्टार्टिंग से होम रो, क्यू, जो भी प्रैक्टिस आप करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइपिंग वाला पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास PC नहीं है, आप इस तरह से
कीबोर्ड के हेल्प से और साथ में ये जो कन्वर्टर है उसके हेल्प से आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप तीनों बातें सुन चुके हो, आपको लग रहा होगा कि अब आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आराम से टाइपिंग टेस्ट निकाल लोगे। तो यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। एग्जाम का माहौल और घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में जाने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहला बात तो यही, आपको मैंने बताया कितना स्पीड चाहिए, आपको चाहिए 28 वर्ड पर मिनट, और एक्यूरेसी कितना चाहिए, आपको 95% का एक्यूरेसी आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में यही वाला मेंटेन करना है तो घर पे कम से कम आपका जो स्पीड होना चाहिए 35 से 40 का स्पीड होना चाहिए, और साथ में एक्यूरेसी 97% का रखोगे घर पे, तब जाकर के एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, आप वहां पे कुछ ना कुछ गलती एक्स्ट्रा कर जाते हो, ठीक है, वहां पे अलग आपका हाथ काम नहीं करेगा, ऐसा चीज होता है। हो सकता है और भी चीजें होती है जिसके कारण क्या होता है, वहां पे आपका स्पीड ऑटोमेटिक कम जाता है, जितना घर पे स्पीड होता है उससे कम, और एक्यूरेसी भी कम था। तो आप जब घर पे ज्यादा मेंटेन करके रखोगे तभी आप एग्जाम में वो रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है ना कि एग्जाम हॉल में ना, सबसे पहले जब जाओगे एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड अपना चेक कर लेना है। आपको जब एग्जाम शुरू होगा उससे पहले, जब टाइपिंग का शुरू होता है तो उससे पहले 10 मिनट के लिए आपको एक डेमो पैराग्राफ को प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो उस टाइम पे आपको पूरे कीबोर्ड को टाइप करके देख लेना है कि सारा वर्ड ए से लेकर के जेड तक आपको टाइप करना, देखना है कि सब वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आपका नहीं कर रहा होगा कोई भी टाइपिंग, कोई भी आपका कीवर्ड आपका काम नहीं कर रहा होगा, तो आपको तुरंत इमीडिएटली इन्विजिलेटर को बोलना है और आपको इसको चेंज करवाना है। अदरवाइज आपका टाइपिंग टेस्ट में समझो कि ऐसे रिजेक्ट कर जाओगे। तो ये आपको जरूर चेक करना है कि सारे आपके ये ए से जेड तक काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसी से सारे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। कॉमा वगैरह, फुल स्टॉप और स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखना कि घर पे आप टाइपिंग टेस्ट करोगे तो आपका क्या होगा, नॉर्मली आप टाइपिंग टेस्ट करोगे, कोई भी नॉइस नहीं आ रहा, आप आराम से एकदम टाइपिंग कर पाओगे, दिमाग में अच्छे से थॉट वर्ड भी आ रहे होंगे। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये है ना आवाज, इस तरह से आवाज आएगा और ऐसा लगेगा ना कि सब लोग इतना ज्यादा तेजी से टाइपिंग कर रहे हैं, लगता है मेरा ही टाइपिंग स्पीड कम है। आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग तेज करने की कोशिश करोगे, आपका एरर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप जिस स्पीड पे घर पे करते थे उसी फ्लो को बनाए रखना है। और हाँ, घर पे आपको डिस्ट्रैक्टेड मोड में प्रैक्टिस भी करना है। कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग का बहुत साउंड आएगा, तो आपको यूट्यूब से कुछ वीडियो सर्च करने हैं जिसमें कि टाइपिंग कर रहा होता है। ऐसा सर्च करना कि टाइपिंग टेस्ट वीडियो सर्च करोगे, मिल जाएगा। आपको ईयरफोन में लगाना उस नॉइस को और अपना खोलना जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, और वहाँ पे भी आपको ये सेम चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। साथ में गाना बजा करके या फिर सब लोग बात कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करके ये देखना है। तब अगर वहाँ पे मेंटेन कर पाओगे अपना स्पीड, तब समझो कि आप एग्जाम हॉल में भी मेंटेन कर पाओगे। और रेगुलर प्रैक्टिस आपको करते रहना। एक बात और ध्यान रखना है, जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, जब भी आपको लग रहा है कि अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ नहीं मन कर रहा है, तो आपको बहुत सारे गेम्स मैंने बताए वो खोल लेना और 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस कर लेना। आपका एक तो टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा, साथ में आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर पे जो टाइपिंग का जो पैराग्राफ है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको उसका प्रिंट करवाना है और उससे टाइप करने की कोशिश करना, वर्ड में आपको टाइप करना है और टाइमर सेट कर लेना कि 15 मिनट में आपको कंप्लीट कर पाते हो नहीं पूरा पैराग्राफ। इन सभी का पीडीएफ मैं अपने गोल्डन एजुकेशन में भी डाल दूंगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन मिलेगा गोल्डन एजुकेशन ऐप पे, जाओगे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा गोल्डन एजुकेशन, वहां पे फ्री पीडीएफ वाले में डाल दूंगा। मैं सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हो पैराग्राफ को उसको डाल दूंगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना कि आप कैसे टाइपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे आपको कहाँ कौन कौन से वेबसाइट यूज करने चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और बहुत सारे लोग देखो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चेक करो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, तो वहीं से मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स लगा करके वीडियोस बनाता हूं। तो प्लीज ये करना और एक छोटे सा काम आप कर देना जो कि मैं करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई ये छोटा सा मिस्टेक के कारण वो अपना 1 साल का टाइम उनका बर्बाद ना हो और उनका सिलेक्शन से 1-2 कुछ गलती से उनका रह ना जाए। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को या फिर आपके फैमिली मेंबर जो आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम का, उसको जरूर शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं साथ में आपको ये भी बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स में अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो, और साथ में नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाने चाहिए वो भी आप सजेस्ट करो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके लेके आऊँ और आपका जो भी क्वेरी है उसको मैं रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।